जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साथी हम लोग निरंतर बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला बेहतरीन सेशन के साथ चलते आ रहे हैं। तो मन विज्ञान के अंतर्गत हमने आज आपके लिए रखा है क्या, तो आज रखा है व्यक्तित्व का ही टॉपिक जो चल रहा है। मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा लंबा सेशन चलने वाला है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो CTET और TGT PGT को टारगेट लेकर चलना है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा डीप में पढ़ाना ही पड़ जाएगा। तो उसी क्रम में मैं आज फिर लेकर बेहतरीन सेशन के साथ आया हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे सील गुण का सिद्धांत व्यक्तित्व के ही संबंध में। तो आइए फटाफट देखते हैं कि व्यक्तित्व में चीज़ें कैसे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि ये टॉपिक जो है क्या है, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। ये तो पता है ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, मेरे ख्याल से नहीं होगी। सील गुण या विशेषक सिद्धांत इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? सील गुण या विशेषक सिद्धांत कहते हैं। ध्यान दीजिए इसको। सील गुण, क्या सील गुण या विशेषक सिद्धांत, या इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ट्रेट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ट्रेट थ्योरी। ट्रेट का मतलब जैसे कि सील गुण का मतलब कह सकते हैं कि पहले तो यह 3-4 लोगों के द्वारा दिया गया है। जैसे कि एक है जी अल्पोर्ट के द्वारा भी दिया गया, कैटल ने भी दिया, आइजेंक ने भी दिया, पॉल कास्टा तथा रॉबर्ट मैक्रे ने भी दिया। तो हम देखेंगे इनको बारी बारी। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि सील गुण होता क्या है। तो सील गुण व्यक्ति के व्यवहारों की ऐसी विशेषता है जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में प्रकट होती है। इसको क्या लिख सकते हैं कि सील गुण व्यक्तित्व की ऐसी विशेषता है जो विभिन्न परिस्थितियों में प्रकट होती है। तो अब जैसे कि एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, क्या नाम है उनका? आलपोर्ट आते हैं। कौन आते हैं? आलपोर्ट। तो ये क्या कहते हैं कि सील गुण क्या होता है? तो देखते हैं आलपोर्ट के अनुसार। आलपोर्ट क्या कहते हैं कि सील गुण किसे कहते हैं? तो आलपोर्ट कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न मात्राओं में उनके सील गुण होते हैं। क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न मात्राओं में सील गुण होते हैं। ठीक है, सील गुण होते हैं और इन सील गुणों का संगठन एक निश्चित प्रकार का होता है और इन सील गुणों का संगठन एक निश्चित प्रकार में होता है। ये किसने कहा है? तो आलपोर्ट ने कहा है। किसके अनुसार है? तो आलपोर्ट के अनुसार है। अब आते हैं चैपलिन के अनुसार भी देख लेते हैं। यह इंपॉर्टेंट सब हैं चैपलिन के अनुसार। तो चार्लिन चैपलिन क्या कहते हैं? अब चार्लिन मैंने याद करने के लिए आपको बता दिया, इनका नाम जरूरी नहीं कि चार्ली चैपलिन है। ठीक है, तो चैपलिन के अनुसार क्या कहते हैं? यह कहते हैं सील गुण अपेक्षाकृत स्थिर एवं सील गुण अपेक्षाकृत स्थिर एवं
संगत व्यवहार का, संगत व्यवहार का प्रतिरूप है। क्या कहते हैं? स्थिर एवं संगत व्यवहार का प्रतिरूप है, जिनकी अभिव्यक्ति, जिनकी अभिव्यक्ति, जिनकी अभिव्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में होती है। क्या होती है? विभिन्न परिस्थितियों में होती है। बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? चले आगे। तो अब आते हैं शील गुण सिद्धांत पे। ठीक है, तो शील गुण सिद्धांत में आता है आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत। किसका? आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत। देख लीजिए, आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत नाम से ही क्लियर है। इसके प्रतिपादक तब कौन होंगे? प्रतिपादक कौन होंगे बताइए? जो प्रतिपादक होंगे वो कौन होंगे? G.W. आलपोर्ट। क्या? G.W. आलपोर्ट। ठीक है, G.W. आलपोर्ट होंगे। ठीक है, तो अब G.W. आलपोर्ट है, ये कहते क्या है? तो स्टार लगा लीजिए, ज़्यादा लोड ना लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा बस इनको जान लेना है कि बस एग्जामों में पूछ देता है कि आलपोर्ट के अनुसार विभिन्न में से शील गुण सिद्धांत की विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताएं बस यही थी, इन्होंने कहा था व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर, क्या साथी? व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। क्या है? गत्यात्मक संगठन है, जो परिवेश के साथ उनका एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के साथ अनूठा समायोजन प्रस्तुत करता है, अनूठा समायोजन प्रस्तुत करता है। ठीक है, किसने बताया है? तो यह बताया है आलपोर्ट ने। ठीक है, और एक बात कहते हैं कि मानव व्यवहारों का अध्ययन करने पर, मानव व्यवहारों का अध्ययन करने पर इनको पता चला कि व्यक्तित्व जो है एक अनूठा संगम है। क्या है? व्यवहारों का अनूठा संगम है। मानव व्यवहारों का अध्ययन करने पर जाना कि व्यक्तित्व व्यवहारों का
अनूठा संगम है। देखिए बहुत बेहतरीन बात है, अनूठा संगम है। ठीक है, यह कहता है अल्पोर्ट के सील गुण का सिद्धांत कहता है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है आपको तो बताइए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कोई दिक्कत साथी, कोई परेशानी नहीं होगी। एक सेकंड बचा, थोड़ा सा सेट कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो इन्होंने क्या बताया कि सील गुण को जैसे कि दो भागों में बांटा। ध्यान से देखिएगा, किसको? अभी अल्पोर्ट के सील गुण का सिद्धांत चल रहा है ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हो सकता है कि 2 सेशन में खत्म करना पड़े, क्योंकि 4 पढ़ना है हमको सील गुण सिद्धांत। ठीक है, तो अल्पोर्ट का सील गुण सिद्धांत, या तो हो सकता है कि मैं देख लूंगा, जो मुख्य मुख्य होगा उसी को मैं बताऊंगा। तो इसमें आते हैं अगला में। तो यह क्या कहते हैं, इनका जो सील गुण है, क्या जो ट्रेट है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सील गुण को ट्रेट। तो जो इनका सील गुण है, सील गुण जो इनके अनुसार दिया गया है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रेट, है ना। तो इसको ये 2 भागों में बांट देते हैं। एक कहते हैं सामान्य सील गुण और एक कहते हैं व्यक्तिगत सील गुण। ठीक है, इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं सामान्य सील गुण, जनरल ट्रेट, और एक होता है व्यक्तिगत सील गुण, जिसे क्या कहते हैं? पर्सनल ट्रेट। ठीक है मित्र, बताइए कोई दिक्कत है इसमें? सामान्य सील गुण जो होते हैं, मैं आपको बता दूं कि यह क्या होता है? नियमान्वेषी होते हैं। क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं? नियमान्वेषी होते हैं। क्या होते हैं? नियमान्वेषी, अर्थात इसका मतलब समझ रहे? नियमान्वेषी होते हैं, मतलब ये जो नियम कानून समाज के द्वारा बनाए गए होते हैं ना, वो होते हैं, नियमान्वेषी होते हैं। और जो व्यक्तिगत सील गुण होते हैं, वे या व्यक्तिगत पूर्ववृत्ति होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्तिगत पूर्ववृत्ति पे आधारित होते हैं। ठीक, अर्थात व्यक्ति के अनुसार जो भी वह चाहे क्या कर सकता है? व्यवहार कर सकता है। जैसे प्रमुख सील गुण हो जाएंगे, आपका गौण सील गुण हो जाएगा, केंद्रीय सील गुण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जिसमें प्रमुख व्यवहार किसी विशेष परिस्थितियों में दिखाता है, जो ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, फिर उससे अब किसी चीज़ पे केंद्रित व्यवहार दिखाएगा तो वह केंद्रीय सील गुण हो जाएगा। किसी चीज़ पे नॉर्मल जैसे कि बिहेवियर शो करते हैं लोग, तो क्या हो जाता है? गौण सील गुण हो जाता है। तो उसी प्रकार फिर इसको किसको? व्यक्तिगत सील गुण को 3 पार्ट में बांट दिया गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में बांट दिया गया। अब ये 3 पार्ट कौन कौन हो गए? एक हो गया प्रमुख सील गुण। क्या हो गया साथी? प्रमुख सील गुण, प्रमुख सील गुण। ठीक, दूसरा हो गया केंद्रीय सील गुण। क्या हो गया? केंद्रीय सील गुण। और चौथा क्या हो गया? और तीसरा क्या हो गया? गौण सील गुण। ठीक है, देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूं। ठीक है, जो प्रमुख सील गुण होता है, यह अत्यंत सामान्यीकृत प्रवृत्तियां होती हैं। क्या होता है? बस मैं पॉइंट लिखते जा रहा हूं ताकि आपको इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें समझिएगा, जो प्रमुख सील गुण होते हैं, यह क्या होते हैं? अत्यंत सामान्यीकृत प्रवृत्तियां इसमें पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं प्रवृत्तियां? अत्यंत सामान्यकृत प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं।
ठीक है, अत्यंत सामान्यीकृत प्रवृत्तियां होती हैं। क्लियर है इतना? बताइए, क्लियर है मित्र? अत्यंत सामान्यीकृत प्रवृत्तियां होती हैं। अब जो केंद्रीय शीलगुण है, केंद्रीय शीलगुण जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें कम वयस्क किंतु सामान्यीकृत प्रवृत्तियां, ध्यान दीजिए, कम वयस्क एवं सामान्यीकृत प्रवृत्तियां, सामान्यीकृत प्रवृत्तियां, ठीक है। अर्थात समझिएगा, जैसे इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे इसमें क्या आ जाते हैं, 5 से 10 शीलगुण आते हैं। इनकी जो मात्रा होती है कितनी होती है? 5 से 10 शीलगुण आते हैं, ठीक है। कम वयस्क अर्थात जो कम आयु के बालक होते हैं उनमें ये आ जाते हैं, ठीक है। अब आता है न्यूनतम सामान्यीकृत प्रवृत्तियां जो गौण होती हैं। मैंने कहा ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, न्यूनतम सामान्यीकृत प्रवृत्तियां, ठीक होती है। यह क्या होती है? मात्रा में बिल्कुल ही न्यूनतम होती है। ये वो शीलगुण, मतलब जैसे कह सकते हैं कि संकीर्ण श्रेणी होती है, मतलब इनका दायरा बहुत ही क्या करता है? कम होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे प्रमुख शीलगुण में आ जाइए, तो प्रमुख शीलगुण में उदाहरण जो देंगे दूंगा मैं, उसमें देखिए गांधीवादी, क्या गांधीवादी एवं हिटलरवादी जो विचारधाराएं हैं वो इसमें आ जाएंगे प्रमुख शीलगुण में। जो बिहेवियर होगा वो इसमें आ जाएगा। दूसरा शीलगुण है केंद्रीय शीलगुण। इसको इस शीलगुण सिद्धांत का बहुत ही अनोखा गुण मानते हैं, मतलब बहुत बेहतरीन गुण माना जाता है। इसमें क्या होता है? स्फूर्त होता है, बुद्धिमान होता है, वफादार आता है, मेहनती आता है। क्या होता है? स्फूर्त व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, और क्या हो जाएगा इसमें? स्फूर्त, बुद्धिमान, वफादार, मेहनती, क्या हो जाएगा? मेहनती लोग आते हैं। ऐसे व्यक्तित्व लोगों को मिलते हैं जो क्या हमेशा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और जो ये लास्ट है गौण शीलगुण का नियम जो है, यह कहता है जैसे कि मुझे आम पसंद है अथवा मुझे संजातीय वस्त्र पहनना पसंद है आदि। जैसे क्या कह दिए? मुझे आम पसंद है या मुझे संजातीय वस्त्र पहनना पसंद है, संजातीय वस्त्र पहनना पसंद है, ठीक है। ऐसा वस्त्र जो क्या करे? लोगों से मिलता जुलता रहे। तो ये न्यूनतम प्रवृत्तियां हैं। जैसे कि मुझे आम पसंद है, अगर मैं अपनी किसी हॉबी की बात करूं या पसंदीदा चीज की बात करूं, जैसे कि मुझे रसगुल्ला पसंद है, कह रहा है कोई बालक मुझे गुलाब जामुन पसंद है, तो ये सामान्य है, इसलिए इसको गौण शीलगुण में रखा जाता है। अब देखिए केंद्रीय शीलगुण क्या होता है? केंद्रीय शीलगुण होता है जिसमें 5 से 10 शीलगुण पाए जाते हैं। उसमें से क्या होता है कि वह स्फूर्ति दिखाता है व्यक्तित्व। वो जो जिसमें केंद्रीय शीलगुण पाए जाते हैं जिस व्यक्तित्व में, वह क्या दिखाता है? हमेशा स्फूर्त अवस्था में रहता है, ठीक है। मेहनती होता है, बुद्धिमान होता है। तो वह कैसा व्यक्तित्व होता है? वह केंद्रीय शीलगुण में आते हैं। दूसरी बात, जो प्रमुख शीलगुण है, इसमें जो आते हैं, इसमें विचारधाराओं से, जिनके विचारधाराएं बहुत ऊंची होती हैं, बहुत ऊंचे व्यक्तित्व वाले लोग आते हैं, जैसे गांधीवादी विचारधारा, हिटलरवादी विचारधारा, ये लोग आ जाते हैं। बताइए क्लियर है इतना? मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी साथी। बताइए कोई समस्या परेशानी हुई है तो? बहुत दिक्कत, बताइए मिटा दें, आगे चले। तो ये रहे अल्पोर्ट के शीलगुण सिद्धांत थे, आपने देख लिया, और मुझे उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से आपने देखा भी होगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आया होगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बताइए
कोई समस्या मित्र नहीं है ना? आगे आते हैं आगे। अब आएंगे सील गुण के प्रमुख सिद्धांत। मिटा दिए क्या? अच्छा चलिए, अब समझ ही जाएंगे कि सील गुण के सिद्धांत चल रहे हैं, क्योंकि लिखना ही है। ठीक, अब आते हैं किसका? कैटल का सील गुण सिद्धांत। किसका? कैटल का सील गुण सिद्धांत। हेडिंग देखिए, कैटल का सील गुण सिद्धांत। ठीक है मित्र, कैटल का सील गुण सिद्धांत। इसकी प्रक्रिया क्या करते? इन्होंने क्या किया था? कारक विश्लेषण नामक प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए, क्या साथी? पहले तो इसको जान लीजिए, इनके प्रतिपादक कौन है, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। तो रेमंड कैटल है। कौन है? रेमंड कैटल है। इस प्रयोग की विशेषता क्या है मैं आपको बता देता हूं। मैं सीधे इसमें चलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो रेमंड कैटल है। एक सेकंड, चलिए, क्या है यह? रेमंड कैटल है। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने केंद्र कारक विश्लेषण नामक सांख्यिकी प्रक्रिया का प्रयोग किया था। कारक विश्लेषण, कारक विश्लेषण नामक सांख्यिकीय प्रक्रिया का प्रयोग करके क्या करके? प्रयोग करके 4500 अंग्रेजी विशेषकों की प्रयोग करके 4500 अंग्रेजी विशेषकों की क्या किए थे? अल्पोर्ट सूची का विश्लेषण किया था। अल्पोर्ट सूची का विश्लेषण किया था। अल्पोर्ट सूची का विश्लेषण किया था। ठीक है, अर्थात इन्होंने जो अल्पोर्ट ने सील गुण सिद्धांत दिए, उन्होंने क्या क्या सिद्धांत को बताया, किस किस मैटर में किस किस पे ध्यान दिया है, वो सारी चीज़ों का अध्ययन करके इन्होंने क्या निकाला? अपना एक सिद्धांत निकाला। तो जो इनका सिद्धांत था, इन्होंने कहा था कि जो किसी भी परिस्थिति में जो भी व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवहार करेगा, उनके अनुसार कुछ सील गुण सामान्य है जबकि कुछ विशिष्ट और सामान्य है। ठीक है, वो जो कि हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो आगे आते हैं सील गुण। इनका सील गुण देखते हैं। इनका सील गुण ये किस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, किसके अनुसार? तो कैटल का सील गुण सिद्धांत, रेमंड कैटल के अनुसार। ठीक है, यह याद रखिएगा, नाम बड़ा लंबा जाएगा लेके आपको। ठीक, इन्होंने क्या किया था? 2 भागों में बांटा था इन्होंने भी। ठीक है, इन्होंने पहले को कहा मूल सील गुण और दूसरे को कहा सतही सील गुण। क्या कहा साथी? मूल सील गुण, मूल सील गुण, और दूसरे को क्या कहा? सतही सील गुण। क्या? सतही सील गुण। ठीक है साथी, बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट कर दीजिए ताकि पता चले। इसको इंग्लिश में कहते हैं सोर्स ट्रेट। ठीक है, और इसको कहते हैं सरफेस ट्रेट। ठीक है साथी, ठीक है मित्र, बताइए कोई दिक्कत? अब जो सतही, जो मूल सील गुण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो मूल सील गुण होते हैं, यह स्रोत सील गुण, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो स्रोत सील गुण,
स्रोत शील गुण आ जाते हैं, स्रोतशील गुण आ जाते हैं। फिर उसके बाद विपरार्थी या विलोमी प्रवृत्तियां आ जाती हैं, विपरार्थी या विलोमी प्रवृत्तियां आ जाती हैं। ठीक है, अगला क्या होता है, स्थिर किंतु अपेक्षाकृत कम संख्या में होते हैं। स्थिर स्थिर या अपेक्षाकृत कम संख्या। ठीक है, स्रोत जो होता है ये जो मूल शील गुण में आते हैं, स्रोतशील गुण, विपरार्थी, विलोमी प्रवृत्तियां, स्थिर या अपेक्षाकृत कम संख्या में जो चीजें होती हैं। दूसरा है सतही शील गुण, इसको पृष्ठशील गुण, मूल विशेषकों की अंतःक्रिया का परिणाम, इसको क्या कहते हैं, पृष्ठशील गुण। ठीक है, पृष्ठशील गुण और मूल विशेषकों की अंतःक्रिया का परिणाम। ठीक, यह आ गया। अर्थात पृष्ठशील गुण जो मतलब एकदम ये क्या कहते हैं, व्यक्ति में एकदम सरफेसली होते हैं, जो एकदम रेगुलरली होते हैं, एकदम बिल्कुल बने रहते हैं लेवल में, उसे पृष्ठशील गुण कहते हैं। जो कि मूल विशेषकों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, जो मूल विशेष गुण होते हैं उसके। इसमें स्रोत क्या होता है, जैसे कि जन्म से ही कोई बालक क्या कर रहा है, जो व्यवहार कर रहा है, उचित अनुचित व्यवहार कर रहा है, वह स्रोत हो जाते हैं या मूल हो जाते हैं। जो कि आप लोग जानते हैं कि ऐसे बालक जब भी बड़े होते हैं उसमें उनमें हमेशा विलोमी विरोधी प्रवृत्तियां पाई ही जाती है, स्थिर अपेक्षाकृत कम संख्या में होते हैं। ठीक है, और ये मूल शील गुण को अगर करें तो ये अभी दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, इसको भी चाहेंगे तो दो भागों में बांट देंगे, देख लेते हैं। जो मूल शील गुण होते हैं इनको दो भागों में बांट देते हैं, बांट ही देते हैं, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, एक हो जाता है पर्यावरणीय प्रभावित शील गुण। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरणीय प्रभावित शील गुण। और एक हो जाता है क्या, एक हो जाता है स्वाभाविक शील गुण। स्वाभाविक शील गुण। बताइए साथी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना समझने में? इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट। ठीक है, और इसको कहते हैं इन्वायरमेंट मेंटल मोल्ड ट्रेट। ठीक है, यह होता है। अब क्या होते हैं, पर्यावरणीय प्रभावित होते हैं ऐसे शील गुण जो पर्यावरण में, किसी विशेष पर्यावरण में आने पर, जो किसी विशेष वातावरण में आने पर बदल जाते हैं या प्रभावित होते हैं। बताइए, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और ये स्वाभाविक शील गुण या मूल शील गुण वह होते हैं जो क्या होते हैं कि ये किसी भी ऐसे शील गुण जो किसी भी परिस्थिति में आकर, किसी भी परिस्थिति या वातावरण में आकर
नहीं बदलते, प्रभावित नहीं होते, वैसे सील गुण को क्या कहते हैं? स्वाभाविक सील गुण कहते हैं। बताइए इसमें कोई दिक्कत? मूल सील गुण में क्या किए थे, एक और जान लीजिए कि 16 प्राथमिक सील गुण बताए थे। कितने? 16 बताए थे, 16 प्राथमिक। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कभी कभार कि 16 व्यक्ति कारक प्रश्नावली, अर्थात यह व्यक्तित्व के मापन के लिए 16 प्रश्नावलियों का क्या किया था? निर्माण किया था। मैं यहीं पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है? नोट में लगा दे रहा हूं, नोट, ठीक है? पहले तो यह है कि 16 प्राथमिक या मूल सील गुण, ठीक। इन्होंने एक और इसमें लिखिए कि 16 प्रश्नावलियों का निर्माण किया, 16 प्रश्नावलियों का निर्माण किया। दूसरा, इस प्रश्नावली निर्माण में इनके सहकर्मी एबर तथा तस्तुओका, ठीक है, एबर तथा तस्तुओका, ये दो इनके क्या थे? सहयोगी थे। ध्यान दीजिए, किसके? रेमंड कैटल के। ने मूल्यांकन हेतु, किसके मूल्यांकन हेतु? तो व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु, मैं लिख दूं नहीं तो नहीं पता चलेगा, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रश्नावलियों का निर्माण किया गया। प्रश्नावलियों का निर्माण किया गया, ठीक है साथी। बताइए, यह रहे बेहतरीन आज के सेशन। व्यक्तित्व में जो सील गुण का सिद्धांत चल रहा था, उसमें मैंने आपको अल्पोर्ट के सील गुण को सिद्धांत को बताया बेहतरीन तरीके से। रेमंड कैटल के क्या बोलते हैं कि सील गुण सिद्धांत को मैंने बताया। अब आगे जो है वह आइजेंक के जैविक सील गुण सिद्धांत को मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद उस व्यक्तित्व के पंचकारक सिद्धांत पे आएंगे। तो जो मुख्य चीजें हैं मैं आपको बता दे रहा हूं जो एग्जामों में आता है। तो यह आज के सेशन को मैं इतना ही रखता हूं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इतने डीप हैं और इतने कठिन हैं कि जिनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए इस सेशन को लंबा करना पड़ता है, चीज़ों को छोटी छोटी बातों को बताने के लिए, समझाने के लिए। तो देख रहे हैं कि सेशन बहुत ही बेहतरीन है। और इस तरह से व्याख्यात्मक अभी तक बिना पेड कोर्स लिए आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, या जो पेड कोर्स होते हैं वह टारगेटेड होते हैं कि कौन कौन से जानते हैं। आपको एक बात मैं बता दूं कि ज़्यादातर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने कोर्स को प्रोवाइड करते हैं ना, वो अपने कोर्स में ऐसे लेवल को रखते हैं जिनसे क्या लगता है कि बच्चे पढ़ें तो उनको लगे कि अरे तो हमको आ ही रहा है, तो उससे पढ़ने में उनकी रुचि तो आती है, लेकिन सिलेक्शन वही रोकता है, क्योंकि वो बेसिक स्तर की सिर्फ जानकारियां देते हैं आपको, जबकि आपसे पैसा भी लेते हैं। लेकिन सफलता या सक्सेस कौन सी जानकारियां दिलाती हैं? तो ये जानकारियां, ये नॉलेज आपको सफलता दिलाती है मित्र, ठीक है। तो इसलिए विश्वास करिए, कंटेंट में कोई शिकायत नहीं है। बहुत बेहतरीन और बहुत बेहतरीन तरीके से चुनिंदा ढूंढ के लाए जाते हैं कंटेंट, तब बनते हैं, समय लग जाता है मित्र। तो आपका सहयोग दिखना चाहिए मुझे, क्योंकि यह चैनल आपको टारगेट देता हो कि 1 महीने के अंदर इस पे 1000 सब्सक्राइबर उससे ऊपर हो जाना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए, जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।